आज की तारीख में हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना ही पेंडेमिक है, ना ही कोई कोरोना वायरस जैसा कोई है, और ना ही इकोनॉमीज हमारे लिए इतनी बड़ी कोई चीज़ है, और ना ही हमारे लिए वर्ल्ड वॉर 3 है। बल्कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए खतरा है, खतरे की घंटी बजा रहा है, तो वह है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि वर्ल्ड जो है कि जो वर्ल्ड होगा, लड़ाई होगी, वो तो सुलह से ख़त्म हो जाएगी, और उस कोरोना की वैक्सीन तो बन ही गई है, इंशाल्लाह उससे ख़त्म हो जाएगी। इकोनॉमी इंशाल्लाह हम मेहनत करके जो है कि सही कर लेंगे। लेकिन जब हमारा क्लाइमेट ही नहीं रहेगा, जब हमारी दुनिया ही नहीं रहेगी, तो हम कैसे बचेंगे? तो बहुत ही ख़तरनाक है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर हम ना गौर कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे जो है नौजवानों को पता होनी बहुत ज़रूरी है, नई पीढ़ी को पता होनी बहुत ज़रूरी है, और हमारे ख़ासकर हमारे मदारिस के बच्चों को पता होनी बहुत ज़रूरी है, जिसको बोलते हैं ग्लोबल रिएक्शन। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ही ख़तरनाक है। इसके ऊपर बड़े बड़े साइंसदान और हुकूमतें इसके ऊपर जो है कि मीटिंग कर रही हैं, वर्चुअल मीटिंग कर रही हैं, फिज़िकल मीटिंग कर रही हैं, और पॉलिसीज़ बना रही हैं और साइन कर रही हैं, बहुत सारी काम कर रहे हैं। लेकिन और उसके ऊपर जो लोग एहतियात भी कर रहे हैं, लोग धरने भी दे रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव एंगल नज़र नहीं आता। क्लाइमेट चेंज बढ़ता ही जा रहा है। हमें देखें इसकी ये आफत हमारे ऊपर क्यों आई, इसका रीज़न क्या है, हमने गलती क्या की? तो हमने गलती ये की कि 1915 से लेकर के CO2 लेवल हमारे जो है कि एटमॉस्फेयर में बढ़ता ही जा रहा है। 95% जो अगर रीज़न है क्लाइमेट चेंज का, तो वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ का। यानी जो हम फ्यूल जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, और जिससे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं, ट्रेनें चलती हैं, इससे हम बिजली बनाते हैं, वो है कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जो है कि एटमॉस्फेयर में बढ़ता ही जा रहा है। इसका दूसरा रीज़न जो बताते हैं वो ये है कि आज हमारी जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। 1915 से लेकर के आज हम 3 गुना हो गए हैं। हमारे खाने के रूटीन अलग हो गए हैं, हमारे पीने के रूटीन अलग हो गए हैं। हम गोश्त खाते हैं, जानवरों को जो कि गोश्त खाते हैं, दूध भी पीते हैं। जाहिर सी बात है, जब इंसान ज़्यादा होंगे तो जानवर ज़्यादा होंगे, जब जानवर ज़्यादा होंगे तो मेथीन ज़्यादा होगी, जब मेथीन होगी तब वो जो है ये सारी गैसें जब एटमॉस्फेयर में जाती हैं, तो जब जो है कि जब सुबह होती है, जब सन की जो है कि किरणें, जब उसकी रेजें जब पड़ती हैं धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, तो एक दूसरे में वो जो है कि ड्रॉप हो जाती, मिल जाती हैं। तो उसकी वजह से ये अर्थ का, यानी अब धरती का टेम्परेचर जो है कि वार्म हो जाता है। मसला ये नहीं कि अर्थ का टेम्परेचर जो है कि हाई होता जा रहा है, मसला ये है कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़ोर से हाई हो रहा है। मसला ये नहीं क्लाइमेट चेंज की आफत हमारे ऊपर आ रही है, मसला ये है कि क्लाइमेट चेंज की आफत हमारे ऊपर आ चुकी है, हम इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो बहुत ही ख़तरनाक है। पिछले साइंसदान क्या कहते हैं, पिछले 10,000 सालों में सबसे गर्म दिन हमारे ये हो रहे हैं। यूएन के मुताबिक हम सन 2030 तक अगर हम इसको कंट्रोल ना कर पाएँ तो बहुत बड़ी आफत हमारे लिए आ जाएगी। क्योंकि हमारे लिए सिर्फ 8 साल हैं, हमारी 2 जनरेशन हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, एक हम, एक हमारे आने वाली। अगर हम इसको कंट्रोल कर लें तो ठीक है क्लाइमेट चेंज को, अगर हम इसको कंट्रोल ना कर पाएँ तो हमारी आने वाली नई जनरेशन इसको ज़रूर कंट्रोल करे। अगर वो भी ना कंट्रोल कर पाए तो अल्लाह माफ़ फरमाए कि हम शायद ये दुनिया को, ये अपना प्लानट जो है कि अर्थ को ना देखने पाएँ। और ऐसा तो है ही नहीं कि हमने जो कि कोई दूसरा प्लानट जो कि हमने जो कि खोज लिया है उस पर जाकर रहना है। अभी उसकी भी कोई खोज नहीं है, अभी चल रही है। आज हमारे बर्फ़ पिघलते हुए जा रहे हैं, जो बर्फ़ हमारी स्टोर थी वो पिघलते हुए जा रही है। इसकी वजह से पानी, जाहिर सी बात, जब बर्फ़ पिघलेगा तो पानी ज़्यादा होगा, जब पानी ज़्यादा हो गए तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी जो ख़राब होगा, हमारी खेती ख़राब होगी, हमारी 50% हमारी जो कि इकोनॉमी जो है कि एग्रीकल्चर जो है कि चलती है, किसानों से चलती है। तो अगर ये सब होगा तो हम फूड हमारे ख़राब जाएंगे, हमारे खाने की कोई चीज़ नहीं रहेगी। जाहिर सी बात है, तो श्रीलंका वाला हमारा हाल होगा। किसकी हुकूमत क्या होगी, बहुत ही ख़तरनाक है आने वाला ये साल, आने वाला ये दिन। तो हमको करना क्या है इसमें? एक बात तो ये हो गई कि ये प्रॉब्लम, ये मुसीबत है, लेकिन हम इसमें हिस्सा कैसे लें, इसको हम कैसे दूर करें? हम भी दूर कर सकते हैं मेरे अज़ीज़ दोस्तों, ऐसे कि हम अपने बागों को ना काटें, हम अपने जंगलों को ना काटें, पेड़ पौधों को लगाएं। अब देखिए जंगल बहुत ज़ोर से कट रहे हैं,
जंगल में जो कि जब ये अर्थ का जो ये टेम्परेचर है ये हाई होता है, इसकी वजह से जंगल बड़े बड़े जंगल जो कि जल जाते हैं बिना कोई आग लगाए, ऐसे जो कि जल जाते हैं। तो अगर ऐसे चलता रहा तो आज की 8 से 10 साल में क्या होने वाला है हमें कोई पता नहीं है। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बातें चल रही हैं, ये बातें हमको याद रखना, हमें सोचना और इसके ऊपर एक नया कदम उठाना हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बागों को लगाएं, जंगल को ना काटें, पेड़ों को लगाएं, जितना ज़्यादा हो सके पेड़ों में रहें और सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें। ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी हमने गंदगी बहुत कर ली है, तो सफाई का बहुत ख़ास ख्याल रखें। हम जिस जगह पर रहें हम एक अपना अलग इन्वायरमेंट में जो कि बना के रखें, हम सफाई खुद करें और दूसरों को सफाई की तलकीन दें, जो कि तलकीन करें। इस्लाम ये कहता है, इस्लाम ये नहीं कहता कि सफाई ना करो, हम अपनी फ़िक्रमंद हो। इस्लाम कहता है हम दूसरों की भी फ़िक्रमंद हो। तो क्लाइमेट चेंज की आफत जो है ये सबके ऊपर है, हमको इसमें सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए मेरे दोस्तों। अब क्या है जो है अल्लाह जो है कि वल्लाहु आलम, ये हमारे ऊपर मुसीबत है, ये अज़ाब है, ये क़यामत की निशानी है, बहुत तरह तरह की चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमने जो गलतियाँ की हैं उसकी ये सज़ा है। तो हमको अल्लाह की तरफ जो है कि लौट कर आना चाहिए, हमें तौबा करना चाहिए। ये आफ़तें हमारे ऊपर आने वाली हैं जो है, तो ये सब चीज़ें हैं। इंशाअल्लाह मेरी बातें आपको कुछ मोटिवेट लगी होंगी, कुछ यूनिक से लगी होंगी। मैं ऐसी बातें, जाहिर सी बात है मैं इस फील्ड का माहिर नहीं हूँ, लेकिन जो इस फील्ड के माहिर हैं वो हमसे बेहतर इंशाल्लाह जानते हैं। तो मैं इस फील्ड का माहिर नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत ही ख़तरनाक है, इससे हमको बचना चाहिए। तो हम जो है कि हिस्सा लें इसमें और आगे बढ़ें, और क्लाइमेट चेंज जैसी ग्लोबल रिएक्शन और इस मौसम तब्दीलियात जैसे ये सब चीज़ें से हम जो है बचें, और अपने आगे जो है कि हम अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करें, आखिरत की फ़िक्र करें। इंशाअल्लाह तभी हमारी ज़िंदगी खुशगवार होगी। मैं चाहता हूँ इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगले जो है कि सेशन में। तो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।